प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन को आपके साथ बांटने के लिए आई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें संभाल के रखा कि हम इस जिंदों की जमीन पर रहते हुए अपने मुंह से उस परमेश्वर का अंगीकार कर पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के सामर्थी और जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे और परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर दिन प्रतिदिन क्या होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और मैं धन्यवाद दूंगी जो अभी इस लाइव सेशन से जुड़ेंगे और जो आने वाले रिकॉर्डेड सेशन को भी देखेंगे, वो सब भी अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए सबसे पहले धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रार्थना के माध्यम से, और उसके बाद आज का वचन हम देखेंगे जो कि आज का आत्मिक मन्ना परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है उसे आज हम मिलकर खाएंगे और अपनी आत्मिक तृप्ति करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज का सुंदर दिन दिखाया आपने, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने पूरे दिन संभाल के रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारी लाइफ में परमेश्वर बहुत सारी गवाहियाँ हैं। हर एक सेकंड परमेश्वर एक गवाही है परमेश्वर, और हर एक ब्लेसिंग्स का परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में काम करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हुए हैं परमेश्वर। आप अपना लहू वाला छिता हुआ हाथ उनके ऊपर रखिए परमेश्वर और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं परमेश्वर, जो किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर। आप उनकी अकल समझ को बढ़ाइए परमेश्वर, वो परमेश्वर एक बेस्ट जॉब अपने लिए लेने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, आप उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो आत्मिक बंधनों से बंधे हुए हैं परमेश्वर, मैं उन सब बंधनों को परमेश्वर आपके नाम से तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर हर एक की जिंदगी से बात करे, 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ रहिएगा। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मानते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और हर एक की ज़िंदगी से आप बात करेंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने पेज पर आगरा मसीह मंडली पर परमेश्वर। इसके वसीले से परमेश्वर मैं आपके वचन का प्रचार करने पाऊँ परमेश्वर। आप उनकी लाइफ को परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज पर आगरा मसीह मंडली पर परमेश्वर जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके नाम को लेने वाले हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर इस पेज पर लोगों की लाइन इतनी लंबी हो परमेश्वर कि अनकाउंटेबल हो परमेश्वर। इस पेज पर अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी लाइव सेशन देखते हैं आगे आने वाले सेशन को भी देखेंगे परमेश्वर, और जो लोग यहाँ पर प्रचार करते हैं परमेश्वर, जो सुनते हैं परमेश्वर, आप दोनों को ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, आप सबके दिलों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तू ही है जो मनुष्यों के मनों को जांचता है परमेश्वर। और हम मानते हैं कि आप हमारी दुआओं का हाँ और आमीन में आंसर देते हैं परमेश्वर। हर एक की ज़िंदगी से आप बात करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और एक गीत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और ये गीत है मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला।
तो आइए हम इस गीत के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों पे जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैं जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला।
सच में हमारी सारी हसरतों को कौन पूरी करता है? हमारा परमेश्वर यहोवा पूरी करता है। और हर एक गम, हर एक दुख वो क्या करता है? हमसे दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, सारी चीज़ों को, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने हर चीज़ को बोल करके बनाया, पर हमें और आपको कैसे बनाया है? परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। उसने बहुत प्यार से बनाया होगा, उसने बहुत बार उस मिट्टी को उठाया होगा, उसको देखा होगा, सोचा होगा कि मैं इंसान को कैसे बनाऊं। क्योंकि अगर वो बोल कर बनाता तो क्या करता? सिर्फ बोल देता मिट्टी से और हम बन भी जाते। लेकिन उसने अपने हाथों से बनाया है। होता है ना, जब हम कोई चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत प्रीशियस हो जाती है। अगर हम खाना भी अपने हाथों से बनाते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा इंसान उसकी क्या करे? तारीफ करे। तो वैसे ही परमेश्वर ने जब हमें अपने हाथों से बनाया, उसने अपनी सांस हमारे अंदर फूकी, तो वो हमें दुख भोगने तो देगा ही नहीं, बल्कि हमारी हर एक हसरतों को, हर एक इच्छाओं को क्या करता है? वो पूरा करता है। और बदले में हमसे क्या चाहता है? बदले में बस हमारा परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसे क्या करें? धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें अपना 10वां अंश अपने समय के हिसाब से भी देना है। तो 24 घंटे का 10वां अंश अगर हम निकालें तो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूएशन में 2 घंटे 40 मिनट दीजिए, आप ब्रेक देकर दे सकते हैं, लेकिन आप पूरे दिन में 2 घंटे 40 मिनट अपने परमेश्वर यहोवा की संगति में बिताइए। और देखिएगा, जैसे लोग प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप देखिएगा वचन में लिखा, अगर आप वचन को मानते हैं, वचन को विश्वास करते हैं, क्योंकि जैसा लिखा है कि इसका एक शब्द भी क्या हो सकता है? पूरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये 2 धारी तलवार है और हर एक चीज जो वचन में लिखी है वो क्या होती है? वो सत्य है, वो सच होती है। और जैसा हम पढ़ते हैं और वचन में लिखा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। धर्म और राज्य की खोज हमें कैसे करनी है? जैसे लिखा है ना कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमें पहले बुद्धि मांगनी है। जैसे सुलेमान राजा ने बुद्धि मांगी थी। क्यों बुद्धि मांगी थी? क्योंकि वचन के गुण ज्ञान को समझने के लिए। कहा जाता है ना कि सबसे बुद्धिमान राजा जो हुआ है वो राजा सुलेमान हुआ है। और वो सिर्फ बुद्धि मांगता था। हम और आप क्या मांगते हैं? हम और आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ें मांगते हैं। जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि मांगो तो मिलेगा, हमें बुद्धि मांगनी है। और जब हमें बुद्धि मिलेगी तो हम इस वचन को पढ़ेंगे, और जब वचन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वचन में कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं वो यूं ही दे देगा। हमें अपने मन में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है ना वचन में, हम पढ़ते हैं कि तू ही तो मनुष्यों के मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। शैतान आपके मनों को नहीं जांच सकता, शैतान आपके मनों को नहीं पढ़ सकता। सिर्फ एक परमेश्वर यहोवा है जो वो मनों को जांचता है और परखता है। तो जब हम अपने मन में भी, बहुत बार ऐसा आपने फील किया होगा कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, मैंने तो बहुत बार फील किया है, और ये मैं मानती भी हूँ कि परमेश्वर 24 घंटे हमारी ओर नजरें रखता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और वो हमारे सामने हो जाती है। ये हर एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया होगा। यही छोटी छोटी गवाहियां होती हैं जो एक दिन टेस्टिमनी में बदलती हैं। आज चलिए हम वचन के लिए पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज का टॉपिक देखेंगे कि आज के टॉपिक से हम क्या सीखते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो भी वचन आपने निर्धारित किया है परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी से बात करेगा परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है एक साधारण स्त्री के बारे में है, और ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं स्त्री से, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसकी 16 आयत और उसकी 12 से 15 आयत के बीच में।
तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वहां से हम फिलिपी में पहुंचे। यहाँ पे पौलुस और उसके साथियों की बात हो रही है, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने को स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। इससे पहले ऊपर वाली वर्सेस में लिखा है कि इससे पहले पौलुस को एक स्वप्न में एक पुरुष दिखाई देता है, और इस प्रकार 9वीं आयत में लिखा है, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदूनी पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। ये पौलुस दर्शन देखते हैं और उसके बाद वो सुबह उठ करके अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं और वहां पर पहुंचकर फिलिपी पहुंचे। फिर मकिदुनिया प्रांत का जो कि मुख्य नगर था, वहां पर पहुंचकर उन्होंने सब्त के दिन जब वो बाहर आए, उन्होंने सोचा कि नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर एक प्रार्थना का स्थान जरूर होगा। और जब वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे उन्हें कुछ स्त्रियों का झुंड दिखाई देता है, और वो उन स्त्रियों से क्या करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं, और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट वर्स जो है लुदिया के बारे में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक भक्त स्त्री जिसका नाम क्या था, लुदिया था। लुदिया क्या थी, वो एक व्यापारिणी थी। वो क्या करती थी, व्यापार करती थी, बैंजनी रंग के वस्त्र वो बेचती थी, और वहां पर वो झुंड में बैठी हुई थी। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वहां पर लुदिया नाम की एक स्त्री थी, वहां पर यहाँ पर ये लिखा है कि वो एक भक्त स्त्री थी। यानी एक भक्त, एक जिसे हम कहते हैं विश्वास करने वाला, विश्वासी व्यक्ति के लिए हम एक भक्त वर्ड यूज करते हैं। तो वो विश्वास करती थी परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी। और वहां पर उस जगह क्या लिखा है कि और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जरूरी बात है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वचन समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता एकदम से कि हमने क्या पढ़ा है। जरूरी ये है कि जब हम विश्वास करते हैं वचन पर, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तब यीशु मसीह, तब परमेश्वर हमारे दिलों को खोलता है। और जब हमारे दिलों को खोलता है तब हमें क्या समझ में आता है, तब हमें वचन समझ में आता है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। यहाँ पर लुदिया एक विश्वासी स्त्री थी, और वो वहां पर बैठकर क्या कर रही थी, बैठकर बातें कर रही होगी या वस्त्र बेच रही होगी। और उसके बाद हम देखते हैं, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लुदिया वहां पर सुनती है पौलुस के वचन को, पौलुस जो भी बोल रहा होता है वो वहां पर सुनती है, और वो ऑलरेडी क्या थी, एक विश्वासी स्त्री थी। वो विश्वास करती थी परमेश्वर पर, वो विश्वास करती थी उसका जीवन ऐसा होगा कि लोग उसकी बातें सुनकर, उसके घर वाले उसकी बातें सुनकर उन्होंने भी विश्वास किया। इस स्त्री से हम 3 चीजें सीखते हैं। पहली चीज हम ये सीखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे दिलों के द्वार को क्या करते हैं, खोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वचन तो सुनते हैं पर हम उस पर चलते नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं, तो वो वचन हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कि बीज बोने वाला, जब हम इसमें पढ़ते हैं मत्ती में, तो हम देखते हैं कि बीज बोने वाला निकलता है
कुछ बीज कहीं और भूमि पे गिरता है, कुछ बीज कहीं और भूमि पर गिरता है। तो बहुत बार ऐसे बीज हमारी जिंदगियों में भी गिरते हैं, वचन रूपी बीज, जिन्हें हम विश्वास रूपी खेत पर जो नहीं गिरते हैं और फलवंत नहीं होते। जरूरी ये है कि जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे मनों को खोलता है, और जब मनों को खोलता है तब जो वचन का गुण ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। पहली चीज हम ये देखते हैं कि अपने आप को परमेश्वर को पहले समर्पित करना है, पहले विश्वास करना है उसकी बातों पर, उसके वचन पर विश्वास करना है। तब हम अपने दिल रूपी जो खेत है उस पर हम वचन रूपी बीजों को बो पाएंगे, तब वो फलवंत होंगे, तब हमारे ऊपर फल लगेंगे। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि जब उस स्त्री ने विश्वास किया तो उसने क्या किया, उसने केवल बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, लोगों के पास बहुत गवाहियां होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उन गवाहियों को पब्लिकली नहीं बोलते हैं। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स, ऐसी कुछ आशीषें दी हैं, अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने चंगाइयां दी हैं आपको, तो आप सभा में खड़े होकर बोलिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम किया है, ताकि हम दूसरों को भी क्या करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कर पाए, दूसरों को भी रोशनी में लेकर आ पाए। जैसे लूदिया विश्वासिनी थी, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती होगी। जब उसे पता चला तो उसने क्या किया, उन आशीषों को जो परमेश्वर ने वचन के माध्यम से उसे दी थी, उसने अपने तक नहीं रखा। उसने क्या किया, उसने अपने फैमिली को जाके बांटा। वो गई होगी खुशी खुशी, और उसने अपने जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर या नाम नहीं दिया है कि कितने लोग थे उसके फैमिली में, यहाँ पर सीधे से दिया है कि उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा घराना क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। यानी एक स्त्री की वजह से उसके पूरे घराने ने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, बैप्टिज्म लिया। क्या हम और आप वो स्त्री हैं? क्या हम और आप ऐसे हैं कि हम अपने पूरे घराने को विश्वास में कन्वर्ट कर पाए, विश्वासी बना पाए? क्योंकि हमारा जीवन वैसा नहीं है। लुदिया के बारे में लिखा है कि वो एक भक्त स्त्री थी, वो विश्वासी थी, वो विश्वास करती थी। हम और आपका विश्वास कैसा होता है? हमारा और आपका विश्वास गुनगुने पानी की तरह होता है, जो ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। कैसा है? गुनगुना है। हमें क्या करना है? हमें ऐसा विश्वास करना है, राई के दाने के बराबर, लेकिन सॉलिड विश्वास करना है, जिसे लुदिया का विश्वास था। जब वो अपने घर जाती है, अपने फैमिली वालों को बताती है, और अपने पूरे फैमिली का क्या करती है, बैप्टिज्म कराती है, बपतिस्मा कराती है। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा लेने के बाद वो पौलुस और उसके साथियों से आग्रह करती है कि आप हमारे घर चलिए। यानी वो कितनी नम्र, कितनी दीन थी। उसके लिए जो परमेश्वर का व्यक्ति था, जो परमेश्वर का जन था, वो भी एक आदर के योग्य था। जरूरी नहीं है कि हम और आप दिखावे के लिए करें, नहीं, हमें परमेश्वर को दिखाना है। हमें परमेश्वर को दिखाना है कि हम उसकी सेवा करते हैं, वचन का प्रचार करना है। ये काम हमें दिया गया है, हम इस धरती पर भेजे गए हैं ताकि हम वचन का प्रचार करें। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 लोगों को भी परमेश्वर के बारे में बताते हैं और वो विश्वास करते हैं, तो हमारा वो पूरा दिन सफल होता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितनी 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 ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में लाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है रोमियो 10 और उसकी 17 आयत में, सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता जाता है। और वचन, किसके वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है? मसीह के वचन को सुनने से बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना में लिखा हुआ है, सो जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरे नहीं वरन पिता के हैं जिसने मुझे भेजा है। यानी जो वचन हम सुनते हैं वो किसके हैं? परमेश्वर पिता के हैं। अगर हम इस बाइबल में लिखे वचनों को मानते हैं तो हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को किसने भेजा था? यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था। वो भी किसके लिए भेजा था? हमारे और आपके लिए भेजा था। क्योंकि हम और आप क्या है? प्रेशियस चीज़ है परमेश्वर की नज़रों में। वो चाहते हैं कि हम उनकी संगति करें, वो चाहते हैं कि हम जुड़े रहें।
अब आप खुद सोचिए, जब एक माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो वैसे ही पिता परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम पूरे 24 घंटे में कुछ समय परमेश्वर की संगति में बिताएं। आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीज़ें नहीं दे सकते। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो सब परमेश्वर की दी हुई हैं, और हम रिफंड में उसको कुछ नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते हैं? हम विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं, हम धन्यवाद की प्रार्थना रूपी बलिदान उनको चढ़ा सकते हैं। जैसे लुदिया को जब वचन सुना, जब उसने विश्वास किया, वो ऑलरेडी विश्वासी व्यक्ति थी, लेकिन उसने फिर भी क्या किया? अपने पूरे घराने को जा करके बताया, और पूरा घराने ने उसकी बात सुनी। क्यों सुनी? क्योंकि वो एक भक्त स्त्री थी। उसके लाइफ ऐसी होगी कि लोग उससे क्या करते होंगे? मोटिवेट होते होंगे, लोग उसकी बात सुनते होंगे। क्या हमारी और आपकी लाइफ ऐसी है? कि हमारी और आपकी ज़िंदगी ऐसी कि अगर हम कुछ बात कहते हैं तो लोग उसे मानते हैं? ज़रूरी ये है कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, हमें दूसरों के लिए एक क्या करना है? एक लाइट की तरह एक हम इस धरती पर भेजे गए हैं, ताकि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। अंधकार में नहीं लेकर जाएं, बल्कि कहाँ लेकर जाएं? रोशनी में लेकर जाएं, प्रकाश में लेकर जाएं। तो ज़रूरी ये है कि हमें दूसरों को भी क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करें। और जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, तब हमें सारी जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मुहैया कराएगा। तो इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि लुदिया से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। जो 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कि वो एक विश्वास ज़रूरी है, और जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारा दिल क्या करता है? वचनों को एक्सेप्ट करता है, तभी हम उस पर चल पाते हैं। जैसे लुदिया जो कि एक भक्त स्त्री थी, जब वो पौलुस उसके सामने आया, जब पौलुस उसको बता रहा था, वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ होंगी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वैसे, क्योंकि लिखा नहीं है। हम देखते हैं लुदिया के बारे में लिखा है कि तब प्रभु ने क्या किया था? उसके मन को खोला था, ताकि वो पौलुस के वचनों को क्या कर सके? समझ पक सके, ग्रहण कर सके। और उसके बाद सीधा क्या होता है कि उसका पूरा घराना बपतिस्मा लेता है, यानी वो अपने पूरे घराने के लिए आशीष का कारण बनती है। हम और आप क्या अपने पूरे घर के लिए आशीष का कारण है? क्या हम और आप ऐसा करते हैं कि अगर हमारे घर में रात में प्रेयर होती है तो सब बैठ करके प्रेयर करते हैं? हम फोर्स करते हैं कि नहीं, हमें प्रार्थना करनी है, नहीं हमें आज ये करना है, हमें संडे को चर्च जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चर्च जाते हैं, लेकिन हम वचन को नहीं एक्सेप्ट करते, वचन को नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। जैसे लुदिया जब सुन रही थी तो उसने विश्वास किया, उसने 100% विश्वास किया, तभी जाकर उसने अपने पूरे घर को बताया। तो ज़रूरी ये है कि जो वचन रूपी बीज हमारे अंदर बोया जाता है, उसे हम कितना लोगों के साथ बांटते हैं, वो ज़रूरी है। एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और बहुत मीठे फल हैं, लेकिन कोई अगर उसे नहीं खाएगा तो वो फल क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एक समय आएगा जब वो नीचे गिर जाएंगे, इतने ज़्यादा पक जाएंगे, ज़मीन पर गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है, उस मीठेपन का कोई यूज़ नहीं है। तो वैसे ही अगर हमारे पास वचन है, अगर हमारे पास वचन रूपी बीज है, और हमारे पेड़ और हमने अपने दिलों में बोया हुआ है, तो हमें वो बीज और हमें उसके फल क्या करने हैं? हमें बांटने हैं, ताकि दूसरे लोग भी क्या करें? अपने वचन रूपी बीजों को अपने दिलों में बोएं और वो भी फलवंत हों। ये हमारा काम है, क्योंकि हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, अपने बच्चे बच्चियों से वो यही चाहते हैं कि हम उनकी संगति करें और उनके जो राज्य की खोज करें। इन इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने ज़रूर लुदिया की लाइफ से कुछ सीखा होगा, और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना, और उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी परमेश्वर आज वचन रूपी बीज बोया गया है, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। हर एक की जिंदगी से आप बात करिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस पेज पर आने का परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो अभी लाइव सेशन देख रहे हैं और परमेश्वर, और जो आने वाले समय में रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे, उन सब की लाइफ को आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप हमारी जिंदगियों से काम लीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।